Hello, dear students of class 7th. So, I am back with another part of history, the lesson 3rd, the Delhi Sultanate, part 4. So, as you all know, we have discussed about Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. Now, as I told you, there was a downfall of Tughlaq dynasty after मोहम्मद बिन तुगलक. सो किस तरीके से क्या चीजें फेस करनी पड़ी उसके आगे के रूलर्स को. लेट अस डिस्कस विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट टॉपिक इज फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक, हु सक्सीडेड हिज कजन मोहम्मद बिन तुगलक, लर्नड हिज लेसन वेल. फिरोज शाह तुगलक ने उसके जो लेसन्स थे, जो खामियां उसने रखी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो उसने सारी लर्न करी और उस पर अमल करना चाहा. So he aimed at consolidating his empire and hence took a number of measures aimed at reforming the administration. He took number of consolidating powers, मतलब अपनी powers को और strong करने के लिए उसने numbers of measures किए और उस numbers of measures के बाद उसने अपनी administration को भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया. He undertook many humanitarian measures such as banning inhuman punishments. उसने जो ह्यूमन के खिलाफ पनिशमेंट्स है उसको वो पनिशमेंट्स बैन कर दी. ठीक है, इनह्यूमन पनिशमेंट सारी बैन कर दी. सेटिंग अप हॉस्पिटल्स फॉर पुअर एंड सो ऑन. उसने गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स लगाए. फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस इन द टैक्स स्ट्रक्चर. उसने कई सारे चेंजेस किए टैक्स स्ट्रक्चर्स को रिलेटेड जो कि बेनिफिशियल रहे. एंड फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड द सिटी फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली. फिरोजाबाद एक नई सिटी इन्होंने फाउंड की थी फिरोज शाह तुगलक ने एट हिज एम्पायर टाइम. हिज डेथ इन 1388 was followed by series of rebellions which hastened and the end of the Tughlaq rule. फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद कई सारे रिबेलियंस वो लोग होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं. तो उन्होंने कई सारे रिबेलियंस ने चाहा कि हम एम्पायर को कंट्रोल करते हैं, बट वो आ जाके तुगलक डायनेस्टी वहीं पे खत्म हो गई थी. अब बात कर लेते हैं तिमूर की इन्वेजन की. तिमूर जो बाहर के रूलर थे. अब लेट्स टॉक अबाउट तिमूर्स इन्वेजन मतलब आके हमला करना. अब बात कर लेते हैं द वीकनेस ऑफ दिल्ली सुल्तान मेड द एम्पायर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इन्वेजन्स. मतलब जब एम्पायर दिल्ली सुल्तानियत का वीक पड़ गया तो बाहर के लोगों ने सोचा कि अब ये अटैक करने का बहुत ज़्यादा सही समय है. द रूलर्स ऑफ समरकांड इन सेंट्रल एशिया एंड द फाउंडर ऑफ तिमूरिद डायनेस्टी तिमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398. तो 1398 में तिमूर जो थे सेंट्रल एशिया में समरकंद एक जो फाउंडर थे अपने डायनेस्टी के तिमूरिड डायनेस्टी के, उन्होंने इन्वेड किया इंडिया में. हिज आर्मी कैरीड आउट एक्सटेंसिव प्लंडर ऑफ दिल्ली एंड carried away enormous amount of wealth as well as Indian artisans and such many carpenters and masons. उनके इन्वेजन के बाद वो अपने साथ पहले तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वेल्थ ले गए और अपने साथ साथ कई सारे आर्टिशियंस जो थे उस टाइम पे, कारपेंटर्स जो थे, जो घर बनाते हैं, मेसन्स जो थे, मजदूर मिस्त्री जिन्हें कहते हैं, वो भी अपने साथ वो ले गए. The last Tughlaq ruler Nasiruddin was unable to check the invasion. So Nasiruddin जो कि लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, वो बिल्कुल उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए and he lost. After Timur's invasion क्या हुआ? तिमूर ने क्या किया तुगलक डायनेस्टी में? Before Timur left Delhi, he appointed Khizr Khan as his viceroy who went on to establish the Saidi dynasty. So जब तिमूर ने सारा जीत लिया था दिल्ली सुल्तानियत, तो तिमूर जाने से पहले अपने बाद खिजर
खान को वहां अपॉइंट कर गए, जो कि उनके एज अ वाइजरी, मतलब उनकी जीत की खुशी में वो अपने आप एक लीडर अपना वहां पे अपॉइंट कर गए थे। और खिजर खान ने सईदी डायनेस्टी को जन्म दिया था। After defeating the Tughlaqs, Khizr Khan took over the Sultan of Delhi. He ruled for 7 years and succeeded by his son Mubarak Shah in 1421. So Mubarak Shah was succeeded by his nephew Muhammad Khan, who ruled as a sultan. Muhammad Khan, after his death, he was succeeded by his son and the last ruler of the dynasty, Alauddin Alam Shah, who abdicated the throne. So जो लास्ट रूलर थे सईदी डायनेस्टी के, अलाउद्दीन आलम शाह, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी से हार कर वो डायनेस्टी बिल्कुल छोड़ दी। उसके बाद क्या होता है, कौन आता है लीड करने के लिए? लोधी डायनेस्टी का जन्म होता है एंड इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ सुल्तान डिक्लाइन। उस समय लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बाद सुल्तान दिल्ली सुल्तानियत खत्म हो चुकी थी। पढ़ते हैं इसके बारे में, कैसे खत्म हुई थी, क्या हुआ था असल में। Bahlul Lodi, then the governor of Sri Hind, became the new Sultan of Delhi. The Lodi dynasty was the first dynasty of Afghan rulers. Afghan rulers की पहली dynasty बनी थी दिल्ली में, that came to power during the Sultanate period. Bahlul was succeeded by his son सिकंदर लोधी, जिसके आप कॉइन्स आपके सामने देख सकते हैं, सिकंदर लोधी के कॉइन्स हैं। So he laid the foundation of the city आगरा। आगरा सिटी की जो फाउंडेशन थी वो सिकंदर लोधी ने ही लेड की थी। He was succeeded by his son इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो उनके सन थे, उन्होंने सक्सीड कर ली थी 1517 में। सो ये जो सिकंदर के कॉइन है, ये 1489 से लेकर 1517, जो कि लास्ट ईयर था इब्राहिम लोधी का लीड करने के लिए। सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत in 1526 saw Ibrahim's defeat at the land of Babur and final fatal blow to existence of the Delhi Sultanate. So जो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर है, वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और जो जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसकी वजह से ये जो दिल्ली सुल्तानियत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वहां पर मुगलों का राज शुरू हो गया था, जिसके पहले लीडर थे बाबर, as you all know. So that's all for the video, and I hope you are all listening all of my parts, go through each and every part, and tomorrow I'll start the Sultan administration. Thank you so much for watching.